आ जाओ बेटा, कल समझा दिया था तुम्हें फाइलम कोर्डेटा। हेडिंग लगाओ, फाइलम कोर्डेटा। लास्ट फाइलम है कोर्डेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। याद है ना फाइलम कोर्डेटा में क्या बताया था? 3 वर्ड्स लिख के गया था, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल नर्व कॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स। बस यही लिखना है, लिखिए फाइलम कोर्डेटा। इसके अंतर्गत, अब रुकना नहीं है, फाइलम कोर्डेटा, इसके अंतर्गत कोर्डेट प्राणियों को रखा जाता है। अंतर्गत कोर्डेट प्राणियों को रखा जाता है एवं कोर्डेट प्राणियों में निम्न 3 अभिलाक्षणिक लक्षण, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर, निम्न 3 अभिलाक्षणिक लक्षण पाए जाते हैं। पहला, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, हिंदी में नोटोकॉर्ड की उपस्थिति। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड की उपस्थिति कोर्डेट प्राणियों के जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड कोर्डेट प्राणियों के जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड आवश्यक रूप से पाई जाती है। किसी न किसी अवस्था, मतलब किसी भी अवस्था में हो, चाहे थोड़े समय के लिए हो, लेकिन होती जरूर है। पहला कैरेक्टर, आवश्यक रूप से पाई जाती है। आवश्यक रूप से पाई जाती है। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ग्रसनीय क्रोम दरारों की उपस्थिति। दूसरा था प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ग्रसनीय क्लोम दरारों की उपस्थिति। कोर्डेट प्राणियों के जीवन की
जीवन की किसी न किसी अवस्था में ग्रसनीय क्लोम दरारें, किसी न किसी अवस्था में ग्रसनीय क्लोम दरारें फेरिंजियल गिल्स आवश्यक रूप से पाई जाती है। तीसरा लिखो, ये तीनों बहुत प्यारे करैक्टर हैं। प्रेजेंस ऑफ डोर्सल नर्व कोड, पृष्ठ तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति, पृष्ठ तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति। पृष्ठ तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति। कोर्डेट प्राणियों की मध्य पृष्ठ सतह मिड डोर्सल, कोर्डेट प्राणियों की मध्य पृष्ठ सतह पर खोखला तंत्रिका रज्जु होलो नर्व कोड, खोखला तंत्रिका रज्जु पाया जाता है। जबकि नॉन कोर्डेट में यह मध्य अधर सतह पर पाया जाता है। मिड वेंट्रल, मध्य अधर सतह पर पाया जाता है। देखिए बेटा, ये तो करैक्टर थे आपके क्या कि कोर्डेट क्यों हैं। कोर्डेट के तीन कारण हो गए, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स और प्रेजेंस ऑफ डोर्सल नर्व कोड। ये तीन अभिलाक्षणिक लक्षण है, मतलब आवश्यक रूप से पाए जाने चाहिए, इनकी आगे जरूरत पड़ेगी, इसलिए ध्यान में रखना। फिर लिखिए, कोर्डेट प्राणियों को, पैरा चेंज करना, कोर्डेट प्राणियों को इनके विकास के आधार पर निम्न दो भागों में के आधार पर निम्न दो भागों में विभक्त किया जाता है। पहला लिखो, प्रोटोकोर्डेटा, प्रोटोकोर्डेट, प्रोटोकोर्डेट। ये कोर्डेट प्राणी आदिम प्रकार के एवं अल्प विकसित होते हैं। आदिम प्रकार के एवं अल्प विकसित होते हैं। एवं इन प्राणियों में कपाल का अभाव होता है। क्रेनियम, अतः इन्हें
एक्रेनिएटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्रेनिएटा भी कहा जाता है। प्रोटोकोडेटा को आगे नोटोकोड की उपस्थिति के आधार पर, प्रोटोकोडेटा को आगे नोटोकोड की उपस्थिति के आधार पर नोटोकोड की उपस्थिति के आधार पर तीन भागों में, तीन सब फाइलम कर दो, नोटोकोड, नोटोकोड की उपस्थिति के आधार पर तीन सब फाइलम में विभक्त किया जाता है। मैंने पहले ही बता चुका हूं, इनके करैक्टर यहां बदल जाएंगे, चीजें बदल जाएगी। वो सिलोम सिमेट्री वो अब तक याद हो जानी चाहिए, 10 बार लिखा दिया, 10 जगह आ गई वो बात, वो अब हम खत्म करेंगे। अब नई चीज आएगी। पहला लिखो, हेडिंग लगाओ, सब फाइलम हेमिकोडेटा, सब फाइलम हेमिकोडेटा। बोलूं? हाँ, आराम से। सब फाइलम हेमिकोडेटा इस उपसंग के प्राणियों के कुछ भाग में सम, प्राणियों के कुछ भाग में सम पार्ट नोटोकोड पाई जाती है, अतः इन्हें हेमिकोडेटा कहा जाता है। थोड़े से भाग में पाई जाती है, इसलिए हेमी का मतलब होता है सम, कुछ होता है, कुछ भाग में नोटोकोड पाई जाती है, पूरे में नहीं होती है, अतः इन्हें हेमिकोडेटा कहा जाता है। हेमिकोडेटा क्यों कहा, ये तो आपने लिख दिया। फिर लिखिए लक्षण, फिर लिखिए लक्षण। इन पहला पॉइंट, इन प्राणियों का शरीर प्रोबोसिस, कोलर एवं ट्रंक में विभेदित होता है। सामने लिखा हुआ तीनों, प्रोबोसिस, कोलर एवं ट्रंक में विभेदित होता है। डिवाइड इन प्रोबोसिस, कोलर एंड ट्रंक। बॉडी डिवाइड इन प्रोबोसिस, कोलर एंड ट्रंक। ये रहा आपके पास, ये भाग प्रोबोसिस है, कोलर है, ये ट्रंक। दूसरा पॉइंट, ये प्राणी समुद्र के छिछले जल, शैलो वाटर, ये प्राणी समुद्र के छिछले जल, शैलो वाटर में पाए जाते हैं। छिछला होता है जो कम गहरा होता है, जहां पर तुम खेलते कूदते हो। तीसरा पॉइंट, ये प्राणी बिलकारी, बुरोइंग,
ये प्राणी बिलकारी होते हैं, बुरोइंग, बिलकारी होते हैं एवं, हाँ, बिलकारी होते हैं एवं यू आकार के बिल बनाकर निवास करिए। पूछा गया है यू सेप्ड, यू आकार के बिल, ये है ही ऐसे सीधा, तो कैसे आएगा ये यू तरीके, इधर से जाएगा, इधर से निकल जाएगा, मुड़ के नहीं आ सकता है। तो यू आकार के, अरे तो तुम चुकाओगे क्या था, यू आकार के बिल बनाकर निवास करते हैं, निवास करते हैं। प्रोबोसिस की अधर सतह पर प्रोबोसिस की अधर सतह पर वेंट्रल माउथ पाया जाता है, अधर सतह पर माउथ पाया जाता है, जिसके पीछे बक्कल केविटी एवं फेरिंग्स, ये लिखा, बक्कल केविटी एवं फेरिंग्स तथा संपूर्ण आहार नाल, बक्कल केविटी, फेरिंग्स तथा संपूर्ण आहार नाल पाई जाती है। आहार नाल शरीर से बाहर क्लोएका द्वारा, शरीर से बाहर क्लोएका द्वारा खुलती है। क्लोएका द्वारा खुलती है, ये रहा क्लोएका, अवस्कर द्वारा खुलती है। पाचक ग्रंथि के रूप में पाइलोरिक ग्लैंड, इंपॉर्टेंट है बेटा, पाइलोरिक ग्लैंड पाई जाती है। वहां क्या था, पहले हेपेटिक्सिका, फिर हेपेटोपेनक्रियाज, अब आगे पाइलोरिक, ये ध्यान रखना ये चीज, पाइलोरिक ग्लैंड पाई जाती है। अगला, बक्कल केविटी की पृष्ठ सतह पर, डोर्सल, बक्कल केविटी की पृष्ठ सतह पर नोटोकोड, बक्कल केविटी की पृष्ठ सतह पर नोटोकोड पाई जाती है। फेरिंग्स की अधर सतह पर, फेरिंग्स की अधर सतह पर श्वसन हेतु फेरिंजियल गिल्सलेट्स, ये रहा, फेरिंग्स की अधर सतह पर श्वसन हेतु फेरिंजियल गिल्सलेट्स पाए जाते हैं। फेरिंजियल गिल्सलेट्स पाए जाते हैं।
फेरिंग, अगला फेरिंग्स की पृष्ठ सतह पर, ये नीले रंग की बना रखी, फेरिंग्स की पृष्ठ सतह पर प्रोबोसिस ग्लैंड, नीले अक्षरों में लिखे ऊपर ही ऊपर, डोर्सल, पृष्ठ सतह पर फेरिंजियल ओसरी प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जाती है। हाँ, पृष्ठ सतह पर प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जाती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्सर्जन क्रिया में सहायक होती है। जो उत्सर्जन एक्सक्रीशन, उत्सर्जन क्रिया में सहायक होती है। उत्सर्जन क्रिया में सहायक होती है। तो देखिए बेटा, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, गमन क्या लिखे। इन प्राणियों में गमनांगों का पूर्ण अभाव होता है, गमनांगों का पूर्ण अभाव होता है। अगला, इनमें खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जिसमें श्वसन, बहुत अच्छा, जिसमें श्वसन वर्णक के रूप में वेनेडियम, वेनेडियम उपस्थित होता है। ये प्राणी एकलिंगी होते हैं एवं निषेचन बाह्य जल में संपन्न होता है, बाह्य जल में संपन्न होता है, एक्सटर्नल इन बॉडी, एवं परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष प्रकार का पाया जाता है, जिसके दौरान कौन सा, अरे वाह आज क्या बात है, आज तो छोरे गजब कर रहे हैं, अरे बड़ा काम कर दिया इन्होंने, कहां से पढ़ के आ गया, जिसके दौरान टोर्नेरिया लार्वा, बहुत सुंदर, टोर्नेरिया लार्वा पाया जाता है। हाँ, टोर्नेरिया लार्वा पाया जाता है। लार्वा में बार बार कह रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है, लार्वा तो पक्के रख डालना। तो ये था हेमिकोडेटा, ये वाला भाग प्रोबोसिस, कोलर, ट्रंक। एक और इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, इन प्राणियों में डोर्सल एवं वेंट्रल
डोर्सल एवं वेंट्रल नर्व कोड पाई जाती है। डोर्सल एवं वेंट्रल नर्व कोड देखिए रही, ये डोर्सल भी है लाल रंग वाली और वेंट्रल भी है। जबकि हमने वहां क्या लिखाया था, नॉन कोर्डेट में वेंट्रल और कोर्डेट में डोर्सल। ये क्या दोनों पाए जाते हैं, इसका राज निकलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये आपकी इसकी जो नोटोकोड थी, इस नोटोकोड को प्रारंभ में तो नोटोकोड कह दिया, लेकिन फिर एक महोदय आए, सर आए। कौन से सर? हाइमन महोदय, हाइमन सर आए। सर तो लगाएंगे यार, इतना बड़ा काम किया। हाइमन सर आए। हाइमन सर ने कहा दिस इज नॉट नोटोकोड, दिस इज बक्कल डाइवर्टिकुलम, दिस इज बक्कल डाइवर्टिकुलम, मतलब बक्कल कैविटी का आवर्धित भाग, वर्टिकुलम, मतलब ये तो बक्कल कैविटी का आवर्धित भाग है। इसका मतलब नोटोकोड एब्सेंट, और नोटोकोड नहीं है तो क्या हो गया, ये नॉन कोऑर्डिनेट हो गया। प्रारंभ में कहां रखा था, कोऑर्डिनेट में, क्योंकि क्या उपस्थित थी, नोटोकोड। इसको नोटोकोड माना। जब हाइमन ने कह दिया कि दिस इज नॉट नोटोकोड, तो इसको अपन ने क्या कर दिया, नॉन कोऑर्डिनेटा में रख दिया। लेकिन फिर एक समस्या आ गई, क्या, 3 थे करैक्टर, पहले इसीलिए लिखा है मैंने, याद करो, अभी भी लिखा है 3 करैक्टर। नोटोकोड, चलो वो तो एब्सेंट थी। फेरेंजियल है ना, कोडेट है भाई, दूसरा लक्षण है। फिर क्या, डोर्सल नर्व कोड है ना। अब डोर्सल नर्व कोड थी तो वो ये कह दिया कि वेंट्रल भी तो है। नॉन कोडेटा में क्या है, वेंट्रल है, कोडेटा में डोर्सल है, तो नॉन कोडेटा का भी है, कोडेटा का भी है। फेरेंजियल गिल सिर्फ तो पोस्ट एनल टेल नहीं है। कोडेटा का एक लक्षण और होता है कि उनके एनस के बाद में पूंछ पाई जाती है, तो ये पूंछ भी नहीं। तो कुल मिलाकर के सारी बहस हो आकर के इसको ऐसे कहा कि ऐसा करो, इसको नोटोकोड नहीं है, नॉन कोडेटा का 10वां फाइलम तो रख दो, लेकिन कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कोडेट एंड नॉन कोडेट रख दो, क्योंकि इसमें कोडेटा के भी लक्षण है। छोरेन, ब्लू शर्ट, व्हाट आर यू सीइंग देयर? यहां भी चेन नहीं मिलता क्या? तो किसके बीच का क्या रख दिया, कनेक्टिंग लिंक रख दिया, क्योंकि कोडेटा के लक्षण भी थे और नॉन कोडेट। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, लिखो लिखो। नोट, हाइमन महोदय के अनुसार, हाइमन सर के अनुसार इनमें पाई जाने वाली नोटोकोड ना होकर बक्कल डाइवर्टिकुलम होती है, ना होकर बक्कल डाइवर्टिकुलम होती है। अतः इन्हें नॉन कोडेटा के 10वें फाइलम के रूप में, नॉन कोडेटा के 10वें फाइलम के रूप में रखा गया। तो कहां रख दिया, 10वां फाइलम। लेकिन इनमें कोडेटा में पाए जाने वाले,
लक्षण डोर्सल नर्व कोड व फेरिंजियल गिल स्लिट्स। पाए जाने वाले लक्षण डोर्सल नर्व कोड एवं फेरिंजियल गिल स्लिट्स उपस्थित होते हैं। डोर्सल नर्व कोड एवं फेरिंजियल गिल स्लिट्स उपस्थित होते हैं, अतः इन्हें उपस्थित होते हैं, अतः इन्हें कोर्डेटा व नॉन कोर्डेटा की योजक कड़ी के रूप में रखा गया। योजक कड़ी कनेक्टिंग लिंक के रूप में रखा गया। ये लो मेरे लाल, ये हुआ हेमिकोडेटा। लेकिन प्रॉब्लम है आपके सामने कि डायग्राम बनाया, डायग्राम ये समझ में आ गया तो इसको आप बनाएंगे, इसके नीचे ही बनाएंगे। फिर दूसरा सब फाइलम हेडिंग लगाना और क्या लिखना, यूरोकोडेटा। देखिए यूरोकोडेटा, हाँ पहले हेमिक बना लेना, फिर मैं कह रहा हूं हेमिकोडेटा के नीचे ये डायग्राम बनाना। फिर जब ये डायग्राम बन जाए तो हेडिंग लगाना यूरोकोडेटा, और यूरोकोडेटा में ये डायग्राम बनाना। फिर इसके मैं कैरेक्टर लिखा दूंगा। काहे की सही बात करा, क्या है, कोर्स करो, कोर्स पढ़ाई करो, छुट्टियां करते रहना जीवन में। अभी रुक जाओ, डायग्राम नहीं बनाना। तो यूरोकोडेटा सुनो पहले, यूरो का मतलब यूरोड, यूरोड का मतलब क्या है, टेल, और कोड का मतलब क्या है, नोटोकोड। इधर ध्यान दे पहले, यूरोड मतलब पूछ, कोड का मतलब क्या है, नोटोकोड। गलत आदत है ये, सब ध्यान रहता है सर, क्लास में नहीं बाहर कुछ भी कर। तो यूरोड का मतलब है टेल और कोड का मतलब है नोटोकोड। इनकी पूंछ में नोटोकोड, कोई है महारथी जो बता देगा कि पूंछ कहां है इसमें, फिर नोटोकोड कहां है, अंदर कहां है। यही तो चीजें होती बेटा, इसलिए समझा करो। बहुत ये अभी तक तुम पढ़ के नहीं आए हो, तुम्हें अजीब लग रहा, लेकिन बहुत आवश्यक है। इसके अंदर खुद में यह है अडल्ट प्राणी, अडल्ट में नहीं होती है, पूंछ होती है इसके लार्वा में, इसके लार्वा में पूंछ होती है। तो लार्वा में ही कोडेड लक्षण अलग अलग पूछेगा। 3 पढ़ाऊंगा, तीनों के अलग अलग हैं। इसमें क्या है, कोडेड लक्षण पहले माने बाद में नहीं माने। इसमें क्या हुआ, वयस्क में कोडेड लक्षण नहीं है, एक कोडेड लक्षण है वयस्क में, क्या, फेरिंजियल गिल स्लिट। फिर भी इसे कोडेटा में रखा क्योंकि नोटोकोड पाई जाती थी। इसमें 2 कोडेड लक्षण है, फिर भी कोडेटा में नहीं रखा क्योंकि नॉन कोड नोटोकोड नहीं पाई जाती। तो मेन बेस, मेन आधार कौन हो गया, नोटोकोड हो गया। फिर ये विभिन्न आकृतियों के होते हैं, इनमें सिलोम, सिमेट्री वगैरह सब एब्सेंट होती है। इसके अंदर क्या है कि एक ही सतह पर एट्रियल साइफन और ब्रेंकियल साइफन, ये ब्रेंकियल साइफन, ये एट्रियल साइफन। ब्रेंकियल साइफन के बीच में क्या, माउथ, और एट्रियल साइफन के बीच में क्या, क्लोएका। मैडम बाद में भी बना सकते हो, क्या एक एक को कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, थोड़ी समझदारी रखो। माउथ और क्लोएका। तो आहार नाल स्वाभाविक यू आकार की हो गई, सीधी हो ही नहीं सकती क्योंकि एक ही सतह के ऊपर इधर माउथ है, इधर एनएस है, तो आहार नाल तो यू बनेगी ही बनेगी, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता। फिर बोई बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस। तो बक्कल फेरिंग्स के बगल में क्या आ गए, फेरिंजियल गिल स्लिट्स, फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ये जाने पूरा नाम याद रखिए, फेरिंजियल गिल स्लिट्स। अब जो ग्रसने क्लोम दरार है वहां 4-5 थी, यहां 2 कतारों में
सैकड़ों की संख्या में गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। इसकी एक विशेषता है। आहार नाल वहां पाइलोरिक ग्लैंड थी, यहां क्या देखिए चेंज हो रहा, हिपेटिक सीका, हिपेटोपेनक्रियाज, पाइलोरिक ग्लैंड। अब क्या आ गया, पेनक्रियाज अलग हो गया, लीवर अलग हो गया। फिर इसके अंदर पाई गई सुप्रान्यूरल ग्लैंड। इसका क्वेश्चन आया हुआ है और ये बता दीजिए ये क्या काम आती है। बदमाश तो है लेकिन पढ़ता है। ये कंफ्यूज होता है बच्चा, नाम क्या आ गया सुप्रान्यूरल, तो सोचता कोई तंत्रिका का भाग होगा, तंत्रिका का नहीं है, उत्सर्जन में काम आती है। तो बेटा इसके नीचे पाई जाती है एंडोस्टाइल। किसके समझात है, तुक्का ही मारा था क्या, थायराइड ग्रंथि के, क्योंकि ये जल से क्या करती है, आयोडीन का निष्कर्षण करती है। और आपके पास जो इसका टेस्ट, एक इसमें क्या पाया जाता है, फुट, ये गमन में काम नहीं आता, इसमें दूसरे प्राणी आकर के निवास करते हैं, सहजीवन प्रदर्शित करता है। शरीर के बाहर टेस्ट ट्यूनिसिन, ये पक्का आएगा बेटा, ट्यूनिसिन का क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, टेस्ट पाया जाता है। इसलिए इनको एक वर्ड और देते हैं, इनको एक नाम देते हैं ट्यूनिकेटा, इसलिए इनको ट्यूनिकेट भी कहा जाता है। और इनके अंदर क्या होता है, जो गोनाड्स होता है वो ओवोटेस्टिस के रूप में, ये आया हुआ क्वेश्चन सेकंड ग्रेड का, क्या होता है ये, हर्मेफ्रोडाइट। शाबाश बेटा, वेरी गुड बेटा, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं क्योंकि ओवोटेस्टिस, ओवरी और टेस्टिस जुड़े हुए पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा हमने, हर्मेफ्रोडाइट का। द्विलिंगी तो है ही, द्विलिंगी में भी क्या है, हर्मेफ्रोडाइट है। पहले ये बनाओ फिर ये बनाओ, फिर लिखाएंगे, हम कहीं नहीं जा रहे।